फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम आर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मिले के आपके लिए प्यारा सब लोग और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है संडे और तारीख है 3 सितंबर और मैं नहा ली धो ली हूँ और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 7 बज रहे अभी। तो मैंने नहा धो के कपड़े भी सुखा दिए हैं और अब जाऊँगी, बालों को बांधूँगी। तो आज है चौथ का व्रत, संकट चौथ व्रत है, भादुआ की चौथ है बोली जाती है इसे। तो आज चौथ का व्रत है तो मैं जल्दी जल्दी नहा ली हूँ और अब जाके झाड़ू पोछा करूँगी और झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर पूजा पाठ करूँगी और फिर बाद में बनाऊँगी चाय पानी। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ साड़ी वाड़ी बांध कर और चूड़े वगैरह सब कुछ पहन कर और अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर पाटा लगा लिया है और पाटे पर गणेश जी को बैठा दिया है और साथ में चौथ माता की तस्वीर रख दी है और अब तिलक कर दूँगी सबके। तो पहले गणेश जी के कर दिया है और फिर चौथ माता के और फिर दोनों जो रामजारे रखे हुए हैं उनके कर दिया है और साथ में ही सात्विक बना दिया है। और सात्विक बनाने के बाद में अब यहाँ पर हमारे 7-7 टिमकी काटी जाती है, मतलब 7-7 बिंदी लगाई जाती है, जो कि घी से, रोली से और काजल से, मेहंदी से सबसे लगाई जाती है। तो और यहाँ पे तिलक लगाने के बाद में मैं चावल लगा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर जब भी चौथ माता का व्रत आता है तो वैसे ही पूजा की जाती है। आपके यहाँ पर कैसे पूजा की जाती है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो आज है भादवे की चौथ, जिसे जिसे भादुड़ी चौथ बोले जाता है। और भादवे के महीने में बारिश बहुत होती है और बारिश के दिनों में कभी चंद्रमा उगते हैं और कभी नहीं उगते हैं। तो आज तो बहुत मौसम साफ है और चांद उगने की पूरी संभावना है टाइम से। तो देखिए यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ली है, चौथ माता की तस्वीर रख ली है और साथ ही रख लिए मिट्टी के गणेश जी। और दोनों देवरानी जेठानी ने करी है व्रत, कराए व्रत। तो 2 जनों के रामजारे रख लिए हैं, दीपक जला दिया है और यहाँ पर दोनों की थाली रखी हुई है, छाने की आग भी हो गई है। तो जोत ले लेते हैं और कहानी सुन लेते हैं माता की। होगी ओली छानो तू काट ले पहले, टीका मैं देख ले चूल्हा। सेठाणीच्या शेटजी खूप बोचो खूप फार्म हाउस सबच्या गणेश जी ने एकदम भूख लगी। गणेश जी का उपमार, गणेश जी का फार्म हाउस में जमा का खेत में से बड़ा गाना नाश्ता खा लिया। तो अब गणेश जी के नाम आपका तो गणेश जी महाराज से दुर्गा को तो चोरी कर लिया अपना। तो आप लोग कर्ज छुड़वाओ अपने माँ को मारा, आप मान लो कर्ज उतारना करो, कर्ज उतारने करो। तो गणेश जी बात करो, घर सेठ जी का घर आएगा, सेठ जी का आज तो सेठ जी मन में पड़ जाए। सेठ जी के काय नाम से सारो नाम गणेश तो काय काम कर ले तो हम रचाया। तो गणेश जी महाराज ने किया जा सेठाणी ने बुला लिया, वो उनकी पूरी तैयारी हो गई। अब सेठाणी जी काय करी, काले काचली पहन बैठी थी, काली काचली पहन बैठी थी। तो सेठ जी गणेश आयो रोज तो जी सेठाणी जी को काचली फाड़ दिया तो गणेश जी के सेठाणी जी के जगह दूसर बैठ गई। अब गणेश आ गए तो सेठाणी जी तो आ रही होना तो दूसर बैठ गई तो साल में गणेश फिर सेठ जी जाने के सेठाणी जी का बात हुई तो था वो गणेश जी ना वरना तो हंसे टिटोड़ी कर रही मना सर आप तुम्हारी कांचड़ी फाड़ दियो कदियो खाए वो नौकर कदियो खाए वो बड़ी से जगह तो चाल भाई गणेश जी ने फिर बुलाया सेठ जी ने भी गुस्सा आया बात को। कचहरा गणेश है वो काय करे सर तू अच्छा सेठ जी मैं काय करूँ। सेठाणी जी का शुभ काम में काली कांचड़ी पहने पेट जी का कभी शुभ काम में ना हवन में पूजा पाठ करे काली काचली बोल पैर बैठे रहो।
सेठ जी बैठ गणेश जी महाराज ने मुंडे अंतर ध्यान और मूर्ति बना बैठ गए। फिर सेठ सेठानी गणेश जी का पगा पड़ा। गणेश जी महाराज थे माँ पदर में लिया मान ध्यान भूल रही हो बजे। फिर गणेश जी महाराज को जब मैं तुम्हारा कर्ज उतार रही हूँ जब देर हमारा कर्ज सदन पूरा होगा जिस जब मैं अब चालू जो गणेश जी महाराज के सेठ सेठानी पगा पड़ा। गणेश जी महाराज के सेठ सेठानी पगा पड़ा वहाँ पुत्र दिया गणेश जी महाराज को गया और सेठानी ने लखन दिया। हे गणेश जी महाराज जिसे सेठ जी अंदर का भंडार बनाया जिसे उन्होंने पुत्र दिया जिसे सबने बीजो खेता में सुनवाने पर बताने करने के आपको गणपति सुरपति भुवनपति रिद्धि सिद्धि के दाता एक दंत गजवदन गौ नमस्कार। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र भाद्रपद कृष्ण चोट के व्रत का क्या महात्म्य है तथा कथा किस प्रकार है सो कहो। तो गणेश जी बोले है माता भादुड़ी चोट मनुष्यों के सारे संकटों का हरण तथा अन्य धन सुख और संपत्ति तथा सौभाग्य देने वाली है। इस दिन विनायक एक दंत है एवं विकट अभुवुंड आंखों विघ्न नाशक गणाधिप कृष्णा पिंगल गजानन लंबोदर और लाल बालचंद्र इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। इस व्रत को सबसे पहले नल की पत्नी दमयंती ने किया था। कथा इस प्रकार एक राजा नल दूसरे राजा के साथ जुए में अपना सारा धन माल खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए थे तो इन्हें अपना धन धाम सब कुछ छोड़कर प्रदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेशों में घूमते फिरते तो इनका विछोह हो गया और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवा चाकरी करके जीवन बसर करना पड़ा। एक बार दमयंती को सर्वम ऋषि से भेंट हुई तो दमयंती ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर आप मुझे कोई उपाय ऐसा बतलाएं कि जिसके करने से मुझे अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाए। ऋषि ने उन्हें भादुड़ी चोट का व्रत करने की सलाह दी और उसका विधि विधान भी बतलाया। दमयंती ने उनकी राय मानकर ये व्रत करने लगी तो 7 महीने के भीतर ही उसे अपने पति से मिलन हो गया। उसके थोड़े दिन बाद में उन्हें अपना खोया हुआ राज्य धन संपदा सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक राज्य सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को हो गए। यह है चौथ माता के व्रत का प्रभाव। बोलिए श्री चौथ माता की जय। टाइम से हो गया अपनी पूजा आज तक जल्दी से सुबह 5 बजे उठ गई थी। संडे का दिन तो चौथ माता की और गणेश जी की कहानी सुनने के बाद में अब जा रहे हैं छत पर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। और हमारे यहाँ पर दोनों टाइम अर्घ दिया जाता है, सुबह सूर्य भगवान को और शाम को चंद्रमा को। सबसे हमारे से मेरे जगह हाथ शाम को सामने देखा ना कुछ निकल नहीं कर रहा। जगह कुछ चाय क्यों नहीं मिली। पहले पूजा कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पूजा वूजा कर ली है और जल भी चढ़ा के आ गए हैं और अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज चाय नहीं बनाई है सुबह। जल्दी पूजा करनी थी इसलिए मैं कि भाई एक साथ बना लेंगे चाय। तो 8:30 बज चुके हैं तो अब चाय बन रही है यहाँ पे। और आज संडे भी है तो सभी सोने में लग रहे हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ पहले और फिर बनाऊँगी चाय। तो आज है चौथ माता का व्रत, भाद्रपद की चौथ है, भादुड़ी चौथ जिसे बोली जाती है, तो वो चौथ है आज। तो हमने कहानी वहानी सुन ली है। और आप में से भी कौन कौन करता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा भादुड़ी की चौथ को।
ये देखिए यहाँ पे हो रहा है दूध गरम और इधर बन रही है चाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सुबह के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं। तो आज मैं दिन भर व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी कहीं रिश्तेदारी के अंदर, और फिर रिश्तेदारी में घूंघट के अंदर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, और फिर अनजान लोगों के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कहीं, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और अब आई हूँ घर पे और अब खाना बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ दाल बाटी और थोड़ा सा भोग लगाने के लिए चूरमा। तो दाल तो मैंने बना ली है ऑलरेडी, और यहाँ पे बाटी का आटा भी लगा लिया है और बाटियाँ बना रही हूँ। और जो चूरमा सेकना है थोड़ा सा, उसका भी आटा लगा लिया है मैंने। और तो सोचा आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करूँ। और आज खाना बनाने में लेट हो गई क्योंकि बहुत लेट आई हूँ मैं, करीब 6:30 बजे के आसपास आई हूँ। और फिर 6:30 बजे आने के बाद में फिर थोड़ा रेस्ट करी, और रेस्ट करने के बाद में फिर लग गई काम में, और अब मिल रही हूँ आपसे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। और पता नहीं चंद्रमा भी कितने बजे उगेगा, आज कितने बजे उगेगा मालूम है क्या आपको? कुछ आइडिया नहीं। नहीं है, अखबार में नहीं पढ़े थे आज? नहीं। तो चलिए देखते हैं चंद्रमा कितने बजे उगेगा। शायद समथिंग 9:30 या 10 बजे के आसपास तो उगेंगे। तो जब तक खाना भी रेडी हो जाएगा और मैं भोग भी लगा लूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं। सुबह के छोड़ के गई थी बच्चों को 10 बजे के, और उसके बाद में फिर बच्चों ने अपने आप ही एडजस्ट किया है कुछ भी। तब मैं बना लेती हूँ खाना और फिर सबको खाना दे दूँगी, और फिर मैं खाऊँगी बाद में, चंद्रोदय के बाद में। तो खाना बना लिया है, और मैंने बनाया भोग के लिए चूरमा, और चूरमे का भोग लगाऊंगी अब मैं। तो खाना वाना बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ छत पर देवरानियों के पास, जहाँ पे माता जी को बैठाया था सुबह। तो वहीं पे जोत जोएंगे और फिर भोग देंगे माता जी के। और चंद्रोदय का भी समय हो गया है, क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते 9 बज गए हैं। और अब खाना बना लिया है, अब भोग देने के बाद में फिर सभी को खाना दे दूँगी मैं। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए चौथ माता जी के। तो हमारे यहाँ पर इसी प्रकार पूजा की जाती है, सुबह और शाम दोनों टाइम पे। आया कैसे पैक कर लेते दिखली बन मैं दिख रही चलो। कैसा बना इसने खाना? बहुत टेस्टी। चूरमा टेस्ट कर रही हो? खा के बता दे कि कैसा बना है। और विकास, आप नहीं खा रहे क्या खाना? मैं तो पढ़ाई कर लूँ पहले ये। पढ़ाई कर लूँ पहले ये। तो मैंने जोत देखने के बाद में सबको खाना दे दिया है, और गाय को भी खाना भेज दिया है खाने के लिए। और अब जाती हूँ छत पर, क्योंकि 9:45 बजने वाले हैं, और देखते हैं चंद्रमा उदय हुए हैं कि नहीं हुए। और तो अभी रात का टाइम हो रहा है और ऊपर लाइट भी नहीं है। तो मैं जाती हूँ छत पर, देखती हूँ चंद्रोदय हो गया क्या, और हो गया होगा तो फिर अर्घ दे के आ जाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गया है, 9:45 का टाइम हो गया है। तो अब तक तो उग जाना चाहिए वैसे। तो चलिए चलते हैं छत पर। और इधर बच्चे खा रहे खाना, स्नेहा खा रही है और विकास कर रहा है पढ़ाई। तो ये अपने पापा के साथ खाएगा खाना। और मेरे को आज बहुत थकान महसूस हो रही है, क्योंकि इतना दूर का सफ़र करके आए हैं, दूर जाके आए हैं, तो बहुत थकान हो रही है। और आते फिर घर के काम में लग गई। और अब चंद्र भगवान के अर्घ देने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर खाना खाऊँगी। तो चलिए चलते हैं छत पर। तो छत पर आने पे पता चला कि चंद्रमा उदय हो गए हैं, तो चंद्रमा को अर्घ देंगे हम। और हमारी छत थोड़ी नीची थी, इसलिए पहले दिखी नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी चंद्रमा को उदय हुए हुए। तो फिर हम दोनों देवरानी जेठानी ने अर्घ दिया और फिर व्रत खोला।
तो यही था आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।